इस पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सोल जर्नी क्या होती है, हमारी आत्मा का सफ़र, कि हमारी आत्मा हमसे क्या मांग रख रही है, हमसे क्या चाहती है। अब मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये आत्मा तृप्त है, तृप्त नहीं है, तो जिससे मिलना है वो मिला नहीं है। और जब हम पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले हम कुछ सोल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साइन। कुछ सोल्स जो होती हैं, जो हमारे पिछले जन्म में जो हमारी सोल्स होती हैं, हम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और जो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, कुछ हमें देने के लिए आती है, कुछ हमसे लेने के लिए आती है, या कुछ ऐसी आती हैं आत्माएं जो हमसे पुराना लिया दिया बराबर करने आती है। कुछ दोस्त के रूप में आती है, कुछ दुश्मन के रूप में आती है, कुछ शिक्षक के रूप में आती है, कुछ हमें कुछ समझाने आती है, कुछ हमें लेसन्स देने आती है, कुछ कोई चीज़ हम नहीं सीखना चाहते उसको बार बार समझाने के लिए, उसको सिखाने के लिए आती है। क्योंकि हमारी आत्मा वो चीज़ नहीं सीखना चाहती, तो वो अपने तरीके से हमें कुछ सिखाना चाहती है, ताकि हमारा अगला जन्म दुखदाई ना हो। इसीलिए वो इसी जन्म में अपने हमको कुछ सिखाने के लिए आती है। कुछ हमारे एंसेस्ट्रल चेन्स होते हैं, जो कर्सेस होते हैं, जो पिछले जन्म में जो किसी ने कर्स दिया, कोई स्त्री दोष लगा, कोई हमारा एंसेस्ट्रल पैटर्न है वो चलता आ रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए कुछ सोल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं कि तुम मेरा ये काम करोगे, मैं तुम्हारा ये काम करूँगा। और इस तरीके से एक दूसरे की कुछ सोल्स बहुत अच्छी होती है जो हमें कार्मिक के तौर पे मिलती है, और कुछ बहुत ढीठ होती हैं, और कुछ बहुत परेशान करती हैं। तो वो उनके साथ हमारा कर्मा बहुत पूर्व का है और बहुत पुराना है, जो कि हार्ड सोल होती हैं। तो ऐसे ये यात्रा हमारी चलती है, और हमारी यात्रा में चेन ब्रेकर्स भी आते हैं। अगर हमारा कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न है, एंसेस्ट्रल चेन है, जो दर पीढ़ी चलता आ रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए भी सोल्स एक दूसरे का से कॉन्ट्रैक्ट करती है, और तुम मेरा ये करोगी, मैं तुम्हारा ये करूँगा। नो मैटर क्या जेंडर है, नो मैटर क्या है, बट वो किसी भी रूप में आ सकता है। पिता के रूप में, माता के रूप में, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फ्रेंड, दोस्त वगैरह, कोई भी, मतलब मेड सर्वेंट, कोई भी आपका कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ अनसुलझे हमारे पैटर्न है, अनसुलझे हमारी कहानी है, अनसुलझा कोई रिश्ता है, उसको पूरा करने के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। हो सकता है आपकी यात्रा मोक्ष पाने की हो सकता है आपकी यात्रा प्रेम के अधूरे पन्ने को पूरा करने की हो। कुछ प्रेमी जोड़े अधूरे रह जाते हैं, उनकी अधूरी कहानी रह जाती है, उनके अधूरे इच्छाएं रह जाती है, उनके अनसुलझे कुछ कर्म उनके साथ रह जाते हैं, जो वो पूरा करने के लिए आते हैं। तो एक फ़ाइल तैयार की जाती है। अब ये फ़ाइल बनती कैसे है, पहले कैसे इसको कैसे तैयार होती है, ये कैसे तैयार होती है, ये कैसे जान सकते हैं कि हम कैसे हम ही कैसे उसमें जोड़ रहे होते हैं, और हम ही कैसे बना रहे होते हैं। हम अपनी फ़ाइल जो है वो स्वयं साइन करते हैं, हम उसे खुद तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं, जब ये फ़ाइल पहले पूर्व जन्म का खुलता है, कि हम अपनी पुराना पिछला जन्म का पहले खोलते हैं, उसके अंदर से मूल्यांकन करते हैं कि हमने ये कर्म गलत किया था, हमें यहाँ करने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें जो रिपोर्ट तैयार होती है कि ये तुम असफल रहे, यहाँ तुम्हें करने की और ज़्यादा ज़रूरत थी, यहाँ असफल हुए, और यहाँ पे और सीखने की ज़रूरत है, ये पोर्शन में और सीखना है, इसमें इसको इतना देना है, इसको इतना नहीं देना। तब सारी सोल्स के साथ एक सुनियोजित एक फ़ाइल तैयार होती है जन्म लेने से पहले। और उसके बाद जन्म लेने के बाद हम भूल जाते हैं, जब हम इस जन्म में जन्म लेते हैं तब हम ये भूल जाते हैं
कि कौन मेरा, कौन दोस्त, कौन पराया, कौन दुश्मन, कौन कोई कुछ नहीं पता होता। लेकिन ये सब हमें पहले ही सुनियोजित होता है, किससे हमें शिक्षा लेनी है, किसको हमें कुछ देना है, इसको हमें इतना देना है, इससे हमें इतना लेना है, ये सब सुनियोजित होता है। हम भूले भटके चल रहे होते हैं, लेकिन हमें ये याद दिलाने के लिए कुछ सोल्स आती है, कुछ सोल्स हमें जगाने के लिए आती है, कुछ हमें बताने के लिए आती है, कुछ लेसन्स देने के लिए आती है, कुछ हमें कुछ आंखें खोलने के लिए आती है कि कौन क्या है, कुछ आंखें खोलने के लिए भी आती है। कुछ हमारे पिछले सहपाठी हो सकते हैं, कुछ हमारे पिछले जन्म के लेनदार हो सकते हैं, देनदार हो सकते हैं। किसी को कुछ देना होता है, वो हमें हमसे लेने आते हैं और हमें कुछ देने आते हैं, हमें लौटाने आते हैं। कुछ लेन देन पूरा करने आते हैं, कुछ अपने सफ़र का आप खुद चयन करते हैं। अपने संघर्ष, अपनी विपदाएं, अपने कष्ट, अपने सभी सफलताएं और असफलताएं, ये सब पूर्व निर्धारित है। आप कुछ सोल्स मोक्ष पाने के लिए आती है, तो वो जब तक उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती, वो बिन मछली की तरह, जैसे पानी में मछली तड़पती है, वो उस तरह से तड़पती है। तो इस तरीके से जब तक उसका कार्य पूरा नहीं होगा, वो आपको बेचैन आत्मा ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसकी सोल की जर्नी अभी अधूरी है, उसको सोल को अभी और आगे उसको कुछ निर्धारित है और पूर्व निर्धारित है। जब आपका काम हो जाएगा तो आप 1 मिनट भी उस व्यक्ति के साथ नहीं रुक सकोगे। जब तक निर्धारित है, जब तक ही आपका सुनियोजित उसके साथ कार्य चल रहा है। अगर और साथ वही रहेगा जो इसके साथ वो सोल रहना चाहेगी, वरना आप 1 मिनट भी उसके साथ नहीं रह सकते। ये यात्रा उसके साथ वहीं तक चले, वो आपके साथ वहीं तक चलेगा जब तक आपका कर्मा पूर्व निर्धारित है, जब तक ही वो आपके साथ रहेगी। और आगे की यात्रा वो जिसके साथ आगे बिताएगी, वो भी पूर्व निर्धारित होता है। तो इसमें ये होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, कि आपकी जो यात्रा है वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए चलती है। धन कमाना, ज्ञान देना, शिक्षा देना, सिर्फ धन ही धन एकाग्रित करना, ये सब एक पूर्व निर्धारित कार्य है जो आपकी सोल करने आई है। जब तक आप उस सोल का कर्तव्य का काम पूरा नहीं कर लोगे, जब तक आपकी सोल बेचैन रहेगी कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये काम करना, एंसेस्ट्रल पैटर्न तोड़ना, चेन ब्रेक करना। अगर आपकी पूर्व उसमें निर्धारित है कि आप एक चेन ब्रेकर हो, आप उस एंसेस्ट्रल पैटर्न को तोड़ दोगे, तो वो आप जब तक उसको ब्रेक नहीं कर दोगे, जब तक आप चैन से नहीं बैठोगे। तो ये एक पूर्व निर्धारित कार्य है जिसको सोल करने आई है। धन्यवाद ऋतु।